हर सुबह की तरह आरती ने रसोई में पत्ता गोभी बारीक काटनी शुरू कर दी। उसे लगा जैसे हर टुकड़े में बचपन की कोई भूली बिसरी बात छिपी हो। फिर उसने उस गोभी को बेसन के घोल में मिलाया और ऊपर से सूखे झींगे छिड़क दिए। गरम तवे पर जैसे ही यह मिश्रण फैला, वह धीरे धीरे सुनहरे चीले की तरह पकने लगा। आरती ने ऊपर से एक फेंटा हुआ अंडा भी डाल दिया। उसकी महक पूरे घर में फैल गई, जैसे उसे कोई पुरानी याद वापस मिल गई हो। लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ आई। उनके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था। आरती के मना करने पर भी माँ चुपचाप उस लकड़ी को गरम चीले पर कद्दूकस करने लगी। जैसे ही लकड़ी के बुरादे गिरे, हवा में एक गहरी मीठी खुशबू घुल गई। उस दिन आरती समझ नहीं पाई कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी। सालों बाद उसे पता चला कि वह लकड़ी कोई जादू नहीं बल्कि जमा हुआ काजू था। लेकिन आरती के लिए वह खुशबू, वह स्वाद हमेशा माँ का अपना फ्लेवर ही रहा। आज माँ उसके पास नहीं है। आरती ने वही चीला बनाया, लेकिन इस बार साधारण, सिर्फ गोभी, अंडा और जल्दी जल्दी बनाया हुआ सैंडविच। वह बैठकर खा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुरानी सी चिट्ठी लेकर डाकिया खड़ा था। चिट्ठी देखकर आरती का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद अंदर माँ का कोई प्यारा संदेश होगा। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसकी आंखें भर आईं। अंदर आलू की ब्रेड बनाने की विधि लिखी थी, सिर्फ सूखे सूखे निर्देश। उसे देखकर आरती के दिल में चुभन हुई। वह फिर से रसोई में आ गई। इस बार उसने पलाश के फूलों को हल्के घोल में डुबोकर गरम तेल में तल लिया। तेल की छन छन में उसे गर्मियों की पुरानी दोपहरियां याद आ गई। पहला निवाला मुंह में देते ही करारापन और गाढ़ा स्वाद फैल गया। उसे लगा ये देर से आया वसंत का आखिरी स्वाद था।